ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है लंकेश। महाराज, महाराज, लंकेश की जय हो। महाराज, उस वनवासी नर ने 10 राक्षसों का वध कर दिया। और विद्युत जीवा ने मार दिया ना हनुमान को। हनुमान के हाथों विद्युत जीवा का। लंकेश, युवराज मेघनाथ मेरा सबसे प्रिय नाती है, उसे संकट से बचा लीजिए लंकेश। समस्त संकटों की जड़ नवग्रही है। मैं ग्रहों को अपनी चाल परिवर्तित करने के लिए विवश कर दूंगा। कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा मैं अपने पुत्र मेघनाथ को। हमें शीघ्र ही इस राक्षस का अंत करना होगा। मेघनाथ का अस्त्रग्रह यज्ञ पूर्ण चरण पे है, अंतिम आहुति देने ही वाला है। उसके अंतिम आहुति के पश्चात मेघनाथ अजय हो जाएगा। मेरा नेत्र फोड़ दिया दुष्ट। तिनकों की भांति उड़ा दूंगा मैं तुम्हें। मेरे पुत्र की मृत्यु का योग बनाने के लिए दंडित होना होगा तुम्हें। इन नवग्रहों को शक्ति से नहीं, युक्ति से वश में करना होगा। हे सबके भाग्य को संचालित करने वाले नवग्रहों, मैं लंकेश रावण आप सबका आवाहन करता हूं। कृपया मेरे समक्ष उपस्थित होइए नवग्रहों। मुझे आप सबसे अति आवश्यक कार्य है, कृपया अपने दर्शन दीजिए। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम लंकेश। प्रणाम। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, मंगलदेव, बुद्धदेव, आप सबको भी लंकेश रावण का प्रणाम।
आप सब मुझसे भयभीत मत होइए। आप सबको तो ज्ञात है ही कि मेघनाद विशेष अष्टप्रहर यज्ञ कर रहा है। आप सबको मेरे अधीन समझकर उसने आप सबकी पूजा नहीं की, उससे भूल हो गई है। आप सबकी पूजा किए बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। मैंने उचित कहा ना गुरुदेव? हाँ रावण, 9 ग्रहों की पूजा के बिना यज्ञ अपूर्ण ही रहता है। इसीलिए पुत्र की भूल का मार्जन पिता करने आया है ग्रह देवों। मेघनाद की पूजा में कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए कृपा करके मेरी पूजा को भी स्वीकार करें। अवश्य ही रावण कोई छल कर रहा है हम सबके साथ। क्या हुआ देव गुरु बृहस्पति? आप किस असमंजस में हैं? ग्रह देवताओं की पूजा के लिए है पुष्पमाला। अंततः आप सभी तो हमारी विजय के लिए ग्रह दशा का योग बनाएंगे ना? स्वीकार कीजिए। पूजा आदि अनुष्ठान की रीतियों का पालन करने के लिए लंकेश सदैव अग्रणी रहे। मैं लंकेश दशानन की पूजा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमें भी आपकी पूजा स्वीकार है लंकेश। ग्रह देवों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूजा में भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करे उसे देवता स्वीकार कर लेते हैं। वही श्रेष्ठ धर्म होता है। अतः आप इन पुष्पमालाओं को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। उत्तम, अति उत्तम। रावण ने तो छल से हमें बंदी बना लिया। ये सब क्या है रावण? तुमने अपनी दुष्टता दिखा ही दी। तुम पर विश्वास करना हमारी भूल थी। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा रावण। तुमने हमें बंदी बना के उचित नहीं किया रावण। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा, अवश्य भुगतना होगा। हमें बंदी बना के तुमने उचित नहीं किया। मुझे भी बंदी बना लिया तुमने रावण। मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, सदैव तुम्हारा ही पक्ष लिया है मैंने। पक्ष?
मेरा सहोदर विभीषण, मेरे आश्रय में जीवन यापन करने वाले राजवैद्य सुषेण, जब इन्होंने पक्ष बदल लिए हो तो और किस पर विश्वास करे ये रावण? फिर चाहे वो गुरुदेव शुक्राचार्य हो या असुरों से देव पद प्राप्त करने वाले राहु और केतु। किंतु हमें इस प्रकार बंदी बनाकर तुम अपना कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो रावण? बताता हूं। जब तक रावण को युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो जाती, तुम सब बंदी बनकर रहोगे रावण के। जिससे कि तुम सब मिलकर मेरे पुत्र की मृत्यु योग का निर्माण ना कर सको। चलो लंका। ये क्या? दशानन तो इन नवग्रहों को ही बंदी बना लाए। जय मां निकुंभला देवी। इस विशेष अष्टप्रहर यज्ञ का अंतिम चरण, इसकी पूर्ण आहुति स्वीकार करें माता। हे देवी निकुंभला, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें। किसने दुस्साहस किया मेरे यज्ञ को भंग करने का? काका विभीषण, अवश्य ही आप इनको यहां लेकर आए हैं। मेरा यज्ञ भंग करवाया आपने और इसका दंड है तुम तीनों की मृत्यु।
ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है लंकेश। अब मेघनाथ की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अब मेघनाथ की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। इन नवग्रहों में से कोई भी अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगा। विशेष रूप से ये शनि, इसे अपने स्थान पर ही रहना होगा। कोई मृत्यु योग नहीं बना पाएंगे ये नवग्रह मेरे पुत्र मेघनाथ के लिए। अब मृत्यु योग मेरा पुत्र मेघनाथ बनाएगा, उस वनवासी और उसकी वानर सेना के लिए। काका श्री विभीषण, जो मेघनाथ बाल्य अवस्था से आपके अंक में खेलता रहा, आज उसी की मृत्यु का द्वार खोलने में सहयोग दिया आपने। कैसे कुल खाती हैं आप? मेरा यज्ञ भंग नहीं होता यदि आपने इन्हें यहाँ पहुंचने का द्वार न दिखाया होता। मार्ग तो मैंने दिखाया था, धर्म का, तुम्हें और तुम्हारे पिता लंकेश को। अधर्म का आवरण पड़ा हुआ था तुम दोनों के नेत्रों पे। पाप की पराकाष्ठा थी, एक पर स्त्री का अपहरण। अब भुगतना पड़ेगा तुम्हें भी अपने पाप का साथ देने का फल। फल तो आपको भुगतना होगा कुल से द्रोह करने का, काका श्री। तुम्हारे काका श्री ने धर्म का साथ दिया है मेघनाथ। पुरुष का पुरुषार्थ नारी की रक्षा करने में है, ना कि उसका अपमान करने में। मेघनाथ, धर्म पक्ष पर चलने वाले की रक्षा हनुमान सदैव करेगा और अधर्मी को सदैव दंडित करेगा। मेरे समक्ष आज वही अधर्मी खड़ा है जिसकी मृत्यु अब निश्चित है। मेघनाथ, अधर्मी को उसके कर्मों का दर्पण दिखाना भी सच्चे व्यक्ति का धर्म है।